नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। 14 जून का वो दिन जब सुशांत ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इस खबर को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि सुशांत ऐसा कर सकता है। सुशांत की मौत अभी तक एक रहस्य ही बनी हुई है। सुशांत की मौत के 63 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठ सका है। सुशांत का परिवार, सुशांत के फैन इसे आत्महत्या नहीं मर्डर मान रहे हैं और इसी वजह से वो सीबीआई जांच की लगातार मांग करते रहे हैं। अब सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि कुछ स्टार्स भी सामने आए हैं जिन्होंने सीबीआई जांच की बात रखी है। इन 2 महीनों में सुशांत के वकील, एक्स ऑफिसर्स और कई जानकारों ने सुशांत की मौत को मर्डर कहा है। कई तथ्य सामने रखे गए, सवाल कई उठे हैं और प्राइम न्यूज भी आज सवाल करेगा, क्योंकि प्राइम न्यूज के पास भी कई ऐसे सवालों की लंबी फहरिस्त है। खासकर उस कमरे, उस फ्लैट से जुड़े सवाल जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान मौजूद रहेंगे अब से कुछ ही देर में, जिनसे हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सुसाइड है या मर्डर है, क्योंकि ये रहस्य अब सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये गुत्थी जो है वो पूरी तरीके से उलझ चुकी है। ऐसे में कई सवाल प्राइम न्यूज के पास है और आज हम अगले 1 घंटा इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही देर में कुछ मेहमान भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं और जवाब लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं और इसीलिए प्राइम न्यूज आज 1 घंटा सवाल जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये रहस्य कब सुलझेगा और ये रहस्य कब तक रहस्य बना रहेगा। तो प्राइम न्यूज के सवाल जो हम उठा रहे हैं वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। सुशांत ने फांसी बड़े हरे रंग के कपड़े से लगाई थी, तो उसके गले पर बेल्ट के निशान कैसे थे? 63 दिन बाद भी सुशांत की मौत मिस्ट्री से पर्दा क्यों नहीं हट सका? क्या मुंबई पुलिस किसी के दबाव में है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो प्राइम न्यूज लगातार कर रहा है। सुसाइड वाली थ्योरी को लेकर जल्दबाजी आखिर क्यों है? क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही है सुसाइड वाली थ्योरी को लेकर? हत्या को आत्महत्या बताकर मुंबई पुलिस कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौत की असल वजह कुछ और ही हो और वो कभी सामने ही ना आ पाए? आत्महत्या वाले एंगल में कई तरह का लोचा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या जांच में कुछ बातों को नजरअंदाज कर रही है पुलिस? ऐसे सवाल तमाम और जवाब चाहती है जनता। जो सुशांत के फैंस हैं वो जवाब चाहते हैं। डिप्रेशन वाली बात पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सुशांत के कमरे में ना तो कोई टेबल थी ना स्टूल था, तो आखिर सुशांत ने फांसी कैसे लगाई? सुशांत की हाइट की हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत 6 फीट 2 इंच के थे और उनके जिस बेड पर उनकी लाश मिली थी उस बेड से पंखे की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम फासला रह गया था। तो ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि फांसी लगी कैसे? क्योंकि अगर आत्महत्या कोई व्यक्ति करता है, जब गले में फंदा डालता है तो बहुत ज्यादा दबाव की जरूरत होती है, तब जाकर गले में रस्सी खिंचती है। लेकिन जब बेड पर उनके पैर टिक रहे हैं तो कैसे दबाव हुआ और कैसे उन्होंने फांसी लगाई है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं और अगले पूरे 1 घंटे हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही मिनटों में कुछ मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम ऐसे ही सवाल करेंगे। और ये हत्या है, ये आत्महत्या पर ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? मुंबई पुलिस पर आखिर इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? फैंस जो हैं वो सीबीआई की जांच की मांग लगातार करते रहे हैं। परिवार भी तमाम सवाल उठा रहा है। सुशांत के पिता के सिंह सीधे रिया चक्रवर्ती, जो कि गर्लफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की थी, उनसे सवाल कर रहे हैं। उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ईडी जो है लगातार सवाल जवाब कर रही है रिया चक्रवर्ती से, उनके पिता से, उनके भाई से, क्योंकि ये भी आरोप लगा था कि 15 करोड़ का जो हेरा फेरी है वो हुई है और ये हेरा फेरी रिया चक्रवर्ती ने की है। ऐसे तमाम जो इल्जाम है वो रिया चक्रवर्ती पर लग रहे थे, तमाम आरोप लग रहे थे। लेकिन अभी जो गुत्थी है वो पूरी तरह से सुलझी नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि इसे आत्महत्या के तौर पर दिखाया जाए। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई थी मुंबई पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि रिपोर्ट्स की अगर हम माने, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये जो मौत हुई है वो आत्महत्या ही है, ये मर्डर नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे सवाल फैंस के दिल में हैं, क्योंकि
हमने देखा था कि कुछ ही मिनटों में सुशांत की जो बॉडी थी उसकी फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई थी। हालांकि उसके बाद इस पर रोक लगाई गई, लेकिन फैंस तब तक वो जो तस्वीर है वो देख चुके थे। गले पे निशान थे, बहुत ऐसे तमाम सवाल करे जा रहे थे। कमरे में भी ना टेबल ना स्टूल, आखिर ताला किसने खोला, चाबी कितने मिनट में बन गई और शव को किसने नीचे उतारा। हालांकि जो सुशांत की बहन थी वो वहां पर मौजूद थी, उन्होंने दरवाजा बहुत देर तक खटखटाया था, लेकिन जब सुशांत ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, ताला खुलवाया गया, तो सभी फिर हैरान रह गए जैसे ही कमरा खुला। उस वक्त उनके कुछ नौकर भी वहां पर मौजूद थे, उनके दोस्त से उनका मिलना जुलना रहता था। और सवाल ये भी है कि रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और सुशांत और रिया के बीच में बहुत ही कम बात हुई थी, कॉल डिटेल्स भी सामने आई थी। इससे ज्यादा बात रिया दूसरे लोगों से करती थी। देखिए, जब हम किसी के साथ किसी रिश्ते में होते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहता है, लेकिन सुशांत के साथ ऐसा नहीं हुआ। डिप्रेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि सुशांत डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में आकर ही उसने आत्महत्या की है। लेकिन एक और एंगल सामने आया है जो अभी मैं प्राइम न्यूज पर बता रही हूं कि स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी, ये वो शख्स हैं जिनके पास रिया उन्हें लेकर जाया करती थी, उन्होंने भी ये बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने डिप्रेशन को साफ नकार दिया है। उनका ये कहना है कि जब सुशांत वहां आता था, जब रिया सुशांत को उनके पास लेकर जाती थी, तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था उन्हें देखकर कि वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं या डिप्रेशन में हैं। देखिए, एक जिंदा दिल इंसान थे वो, हर चीज़ में नंबर 1, खेलकूद में नंबर 1, फिटनेस में नंबर 1, पढ़ाई में नंबर 1, यहाँ तक कि उनकी सोच देखिए आपकी 2020 के लिए उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि वो हर एक चीज़ को नोट करके रखते थे। आज क्या करना है, कल क्या करना है, आने वाले दिनों में क्या करना है, इस पूरे साल में क्या करना है, वो सब कुछ वो लिख कर रखते थे। ऐसा खुशमिजाज इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता। और मेरे साथ कुछ ही देर में तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जुड़ गए हैं। ओपी जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। ओपी जी, सबसे पहला सीधा सवाल यही है कि आखिर आत्महत्या की ओर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कई एंगल्स जो निकलकर सामने आए हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। क्या फिर से आप रिपीट करेंगे? ओपी जी, आत्महत्या और हत्या में सुशांत की जो मर्डर मिस्ट्री है वो उलझी हुई है, अभी सुलझी नहीं है। एक तबका ऐसा है जो इसे मानकर बैठा है कि ये खुदकुशी है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इसे हत्या मान रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये प्रतिदिन सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में जी ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है और कई टीवी चैनल्स जो हैं वो प्रतिदिन कोई न कोई बड़े खुलासे का दावा कर रहे हैं और उस दावे के कारण जो है स्थिति और भी दयनीय हो गई है। इन्वेस्टिगेशन के पीछे जो मृतक सुशांत सिंह राजपूत थे, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, उनका अपने परिवार के साथ कैसा संबंध था, अपने कैरियर ग्रोथ के बारे में वो कितना पॉजिटिव थे, इन सबों के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं जी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शुरू से ही मुंबई पुलिस ने इस विवेचना को बहुत ही शॉर्टी और स्लिपशॉट तरीके से किया। अगर मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सीरियसनेस के साथ किया होता तो शायद बहुत सी चीजें अब तक पब्लिक डोमेन में आ गई होती या उस पर कोई नतीजे पर हम पहुंच सकते थे। और यही कारण है कि स्पेकुलेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगा कि ये प्रकरण जो है आत्महत्या का है या हत्या का है या अबेक्शन की सुसाइड का है, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बिल्कुल ओपी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ओपी जी, आपने सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, आपने काफी साल दिए हैं सिस्टम को। मुंबई पुलिस का आपने जिक्र किया है, तो मैं भी मुंबई पुलिस का जिक्र करूंगी कि मुंबई पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच तो कर रही है, लेकिन वो आत्महत्या पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों ऐसा है? क्यों जब तथ्य सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं, तो उस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये चीजें नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या किया है।
उन्होंने इनक्वेस्ट रिपोर्ट को किस तरह देखा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किस तरह देखा है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के रिपोर्ट्स को उसने कैसे देखा है, ये अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जब ये घटना हुई थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ बता सकता था कि इस घटना का स्वरूप क्या रहा, उसका नेचर और कॉज कैसा रहा। किसी भी हैंगिंग के केस में सबसे बड़ी चीज और सबसे मौलिक चीज होती है कि उसका लिगेचर मार्क कैसा है। अगर लिगेचर मार्क आत्महत्या का होगा तो वो ओवल शेप में होगा, गर्दन के पीछे कोई स्कार नहीं होगा। इसके अलावा स्पाइन की भी स्थिति जो है दूसरी हो जाएगी, कोई डिफॉर्मिटी दिखलाई देगा, अपर एंड लोअर पोर्शन, टॉर्सो के अपर एंड लोअर पोर्शन में भी होगा, क्योंकि वो डैमेज जब करेगा, जब आदमी आत्महत्या में झूलता है तो उसके इम्पैक्टफुल स्ट्रेस के कारण जो है इस तरह की चीजें होती हैं। जीभ की क्या स्थिति है, उसका प्रोट्रूशन कैसा है, आईलिड की आंखों की स्थिति कैसी है, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो आत्महत्या के बाद जो हम एग्जामिनेशन करते हैं डेड बॉडी का, उससे पता चल सकता है। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस की विवेचना में इन सब चीजों का समावेश किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि दो थ्योरी सामने आई हैं। एक तो ये है कि ये आत्महत्या है या हत्या है, और दूसरी थ्योरी आई है कि आत्महत्या के पीछे कारण क्या हो सकता है। अगर किसी ने अबेट किया होगा तो उसका कारण क्या होगा? कारण ये हो सकता है कि कोई आर्थिक, कोई फाइनेंशियल बंगलिंग हुआ हो, कोई फाइनेंस उसके पीछे हो, या उसके संबंध बहुत खराब हो अपने परिवार वालों से या अपनी माशुका के साथ, या तीसरा ये हो सकता है कि इसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो। तो मैं समझता हूँ कि सारे एंगल्स को देखकर ही कोई नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि जब तक हम लोगों की पूरी स्थिति नहीं मालूम हो जाए मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो ये केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि सीबीआई इसको बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि जो स्थिति हम लोगों को समझ में आ रही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती ने भी ये मांग की है कि सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी ये मांग की है कि हमें ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। खासकर बिहार गवर्नमेंट ने भी ये मांग की है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको हैंडओवर कर दिया है सीबीआई को। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट नहीं आ जाता है, जब तक उनका डिसीजन नहीं आ जाता है, बिल्कुल, और तब तक ओपीजी सवाल उठते रहेंगे, और सवाल करना लाजमी भी है, क्योंकि एक बड़ा तबका फैंस का ऐसा है जो ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं। सुसाइड वाली थ्योरी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? देखिए, क्योंकि एक पक्ष का हमें मालूम नहीं है, मुंबई पुलिस ने विवेचनाओं में क्या क्या किया है ये हमें मालूम नहीं है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, तो एकमात्र जो पक्ष जो बहुत ही वोकल है वो है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले, और वो नेचुरली उनके वीडियोज आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि पूरी स्थिति का आकलन करने के पश्चात ही हम ये निकलेंगे, लेकिन ये बात सही है कि मुंबई पुलिस को सभी एंगल्स को देखना होगा, और मैं समझता हूँ कि अगर प्रोफेशनल फोर्स है तो वो जरूर देखी होगी, लेकिन उनका कुछ रवैया ऐसा रहा है जैसे बिहार और जो मुंबई पुलिस का हमने देखा था, वो भी एक रवैया कह सकते हैं मुंबई पुलिस का। ओपीजी एग्जैक्टली मुंबई पुलिस का और बिहार पुलिस की जो स्थिति, जो एक टकराव हुआ है वो भी एक गलत टकराव है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों से हमें एक डायरेक्शन मिल रहा है, एक आभास हो रहा है कि मुंबई पुलिस इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, लेकिन जब तक पूरी स्थिति नहीं सामने आ जाती है ये अभी हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन अभी हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अभी हमें ठहरना होगा। बिल्कुल ओपीजी, आप बने रहिए मेरे साथ, और कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एलन राव पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल के दिल्ली से, और शशांक देव सुधी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का प्राइम न्यूज में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी शशांक देव सुधी से, क्योंकि वो एडवोकेट हैं और सीनियर वकील हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ये जो एंगल है जो दिखाई दे रहा है सुसाइड का और उसके बाद फिर मर्डर का, आखिर इन दोनों एंगल में कितना अंतर हो सकता है? देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम को अगर देखें तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। अगर मुंबई पुलिस 50-60 दिन हो गए हैं और 60 दिनों में भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, तो इसका अर्थ यह है कि इस पूरे केस में बहुत सारे पेच हैं।
और मुंबई पुलिस ने तो सबसे पहले गलती ये की कि इसमें बिना FIR किए हुए इसका इन्वेस्टिगेशन जो है उसने किया और लगातार जो है इस केस को सुसाइड के रूप में इसकी जांच कर रही है। तो ये निश्चित रूप से मुंबई पुलिस कहीं न कहीं ये पूरे केस को हटाने की कोशिश की है और उसमें मुझे कुछ कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आए हैं और भी जो मीडिया में जो ये तथ्य आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से यह मैं कह सकता हूँ, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, यह केस जो है सुसाइड का नहीं है, यह केस जो है कहीं न कहीं शशांक जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो बड़ी लापरवाही कर रही है, जल्दबाजी कर रही है, इसे सुसाइड करार दे रही है? देखिए, मुंबई पुलिस लापरवाही नहीं है, ये घोर जो है इसको डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी कह सकते हैं। आप ये बात आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुसाइड का केस करने में इनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उतना समय नहीं लगता है। सुसाइड तो किसी को डिक्लेयर आप कर सकते हैं, लेकिन उस केस के तह तक जाने के लिए आपको बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जी, तो पुलिस कहीं न कहीं पावरफुल लोगों के इन्फ्लुएंस में होकर के जो है यह पूरा जांच जो है वो भटका रही है जी। और ये तथ्य सामने आए हैं। मैं ये तथ्य ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप मीडिया में देखें, हर तरीके से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन 60 दिनों में हुआ है। और यहाँ तक कि जो इनके जो सेक्रेटरी थे, जो दिशा सैलानी थे, उनका भी सुसाइड हुआ था और 4 दिन के बाद इनका भी सुसाइड हुआ। दोनों गिरफ्तार थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस जो केस है उस केस को जो है उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और बाद में कुछ ही दिनों में पता चला है कि उस केस में भी जो है इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को बदल करके दूसरा अधिकारी को दिया गया है। तो ये सब तथ्य क्या बताते हैं? ये तथ्य निश्चित रूप से एक ऐसे घटना को बताती है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करके और पूरे तथ्य लाने की जरूरत है। और चूंकि CBI ने इसमें FIR रजिस्टर कर लिया है और उनके पेरेंट्स का स्टेटमेंट भी उसने रिकॉर्ड कर लिया है, तो CBI ने ऑलरेडी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से तथ्य सामने आएंगे और चौंकाने वाले तथ्य आएंगे। बिल्कुल शशांक जी, आपके पास वापस लौटूंगी। अश्विनी दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अश्विनी जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे किसी स्टूल की, किसी चेयर की ज़रूरत होती है, किसी टेबल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे फंदा डालना है, उसके बाद उसकी बॉडी को भी थोड़ा सा प्रेशर चाहिए होता है ताकि दबाव बन सके। अश्विनी दुबे जी, लेकिन ऐसा कुछ तथ्य सामने आए हैं कि ना तो उस कमरे में टेबल थी, ना किसी तरह की कोई चेयर थी। सुशांत की हाइट इतनी ज़्यादा है कि जब वो अपने बेड से और पंखे की जो दूरी है उसमें सिर्फ 2 या 3 इंच का गैप रह जाता है। काजल जी, किसी भी FIR या कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जब घटित होता है तो सबसे पहले सिर्फ जिम्मेदारी होती है 7 सेक्शन के अंदर FIR दर्ज। 14 जून को सुसाइड होने के बाद भी आने के बाद भी महाराष्ट्र पुलिस देखिए अश्विनी जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और मैं अपनी PCR टीम से कहूंगी कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसे जल्दी से सॉल्व करें। और मैं रुक करूंगी OP जी का, पूर्व DGP हैं यूपी के, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। OP जी, जो सवाल मेरा अश्विनी जी से था वही सवाल आपसे है। देखिए, मैं इसमें यही कह सकता हूं कि ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा कि डेड बॉडी के एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये डेड बॉडी का एग्जामिनेशन जो होता है वो कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ को इंडिकेट करता है। जिस समय उसकी डेथ हुई, जिस समय सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को देखा गया, यदि पुलिस वहां पे मौके पे रहती तो उसे एक बहुत बड़ा एंगल मिल सकता था कि हमारे ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन क्या है, उसके लिम्स का एटीट्यूड क्या है और बॉडी के सराउंडिंग चीजों का क्या महत्व है। और एक्सटर्नल बॉडी का अगर एग्जामिनेशन करें, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अगर बॉडी का करते तो बहुत सी चीजों को पता चल सकता था, जैसे उसके कपड़े पे कोई खून के धब्बे हैं कि नहीं, या कोई स्ट्रगल, कोई लड़ाई के मार्क्स हैं कि नहीं है, कोई इस तरह की बातें हैं कि नहीं। क्योंकि किसी भी हैंगिंग के केस में, चाहे वो सुसाइड हो या होमिसाइड हो, दोनों में ये चीज बहुत जरूरी है कि हम उसके फेस को, उसके लिप्स को और आईलिड्स को भी देखें कि उसमें लिविडिटी क्या है।
कोई उसका आंख कैसा प्रोजेक्टेड है, स्टेट ऑफ टंग क्या है, तो ये सारी चीजों को देखने का अधिकार और देखने का कर्तव्य इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है। तो इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर इसी समय में दे सकता हूँ कि जब तक पूरी स्थिति को, इंक्वेस्ट रिपोर्ट को ना देखा जाए कि क्या है, जैसे अभी कल परसों में ये भी एक बात आई कि टाइम ऑफ डेथ जो है वो नहीं पता चल पाया, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इंडिकेट नहीं किया गया है। कहाँ तक ये सही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सारी चीजों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है और ये जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाता तब तक इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार का शॉडी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया है या जिस तरह का शॉडी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें टीवी चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, वो निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि मुंबई पुलिस चाहती तो 2 महीने के अंदर इसमें कुछ न कुछ ले आती, लेकिन एक बात ये भी सच है कि अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं प्रूव करना। तो इसमें बहुत सारे साक्ष्यों को पीस टुगेदर करना होगा, उनको एक जोड़ना होगा और जोड़ने के बाद ही स्थिति पर पूरी तरह एक मंतव्य जाहिर किया जा सकता है कि ये सुसाइड है या होमिसाइड है। बिल्कुल ओपी जी, जल्द आपका रुख करूंगी। मेरे साथ एलन राव पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल के दिल्ली से, वो भी बने हुए हैं। एलन राव जी, एक सवाल ये है कि जब सुशांत की जो डेड बॉडी थी उसकी फोटो जो है जिस दिन सुसाइड किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, वो फोटो बहुत तेजी से वायरल हो गई थी। हालांकि बाद में इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बॉडी तब तक फैंस देख चुके थे। फैंस का ये सवाल है और जो परिवार का भी सवाल है कि आखिर गले पे जो निशान थे वो बेल्ट जैसे निशान लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारे डीजी साहब ओपी सिंह साहब ने जो बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसके बारे में पूरा डिस्टिंग्विश किया है कि क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें सुसाइड हो सकता है, किसमें मर्डर हो सकता है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया और बताया। इसमें थोड़ा ऐड और करना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसे केसेस में होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और इसमें पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर्स की एक बोर्ड ने किया है, जहां तक मुझे पता लगा है 5 डॉक्टर्स ने किया है। और जब पोस्टमार्टम जो होता है तो वो एक वीडियोग्राफी होती है, उसमें एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम होगा तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, पूरी डिटेल उसमें होगी। ये सारी चीज भी साथ साथ है, लेकिन साथ में बता दूं कि ये इतना हंगामा 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी क्यों हो रहा है, इसमें सेलेक्टिव बातें हो रही। जैसे मुंबई पुलिस की मैं उसकी काबिलियत पे बिल्कुल डिसबिलीव नहीं करते, मुंबई पुलिस बहुत अच्छी सक्षम पुलिस है, लेकिन यहाँ पर इस केस में खास तौर से ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस ने सेलेक्टिव बातें बताई। जैसे उनका ये कहना कि ये सुसाइड लग रहा है, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, चाहे वो 174 इंक्वेस्ट रिपोर्ट इसको कहते हैं, वो जब तक कंप्लीट नहीं है तो कैसे मुंबई पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि सुसाइड ही है। ये तो फाइनल रिपोर्ट जब आने के बाद पता लगेगा ना कि क्या है। अभी तक वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, अगर सुसाइड है तो इनको अभी केस को क्लोज कर देना चाहिए था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सुशांत के जो फैंस हैं और उसके घर वाले हैं, वो जिस पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो ये है कि मुंबई पुलिस का जो एक्ट्स हैं, जो कि उन्होंने किस प्रकार से बिहार पुलिस के साथ जो बर्ताव किया है, उनको जो भी बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, उनको क्वारंटाइन कर लिया। आईपीएस ऑफिसर गए हुए हैं, जो ड्यूटी पर जाता है तो उनको कोई भी रूल ऐसा नहीं होता कि उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए, उनको क्वारंटाइन किया गया। ये सब चीज़ें कम्युलेट होकर और सारी की सारी, जैसे आपने अभी सीन ऑफ क्राइम की बात की है कि वहाँ पर कोई टेबल नहीं थी, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें लटका जा सके, खम्बे वो उसकी छत की हाइट और बेड की हाइट का आपने बताया, सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को लेकर फिर जो फैंस हैं और जो घर वाले हैं उनके दिमाग में ये डाउट होना निश्चित बात है, और इसी बात को लेकर ये सारी आजकल हम बहस कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी साफ है, जब तक इसकी कंप्लीट इंक्वायरी नहीं हो जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने सारी बातें अभी डाइवर्स नहीं की है, उन्होंने एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है, जैसे ओपी सिंह साहब ने भी कहा है, उन्होंने एक्चुअल में क्या इन्वेस्टिगेट किया है मौके पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसे सुसाइड केस में होता है सीन ऑफ ऑकरेंस, क्राइम की जगह जहाँ पे हुआ है वहाँ के साक्ष्य क्या कहते हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या कहती है, वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज अगर उसके आसपास है वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये सब चीज साइंटिफिक एविडेंस है, और कभी भी साइंटिफिक एविडेंस है वो कभी गलत नहीं हो सकती, कभी झूठ नहीं बोल सकती। एक विटनेस झूठ बोल सकता है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस कभी झूठ नहीं बोल सकती। इन सब चीजों का एक समावेश करने के बाद में ही ये किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा कि ये चीज सुसाइड है या मर्डर है या
अबेटमेंट टू मर्डर है। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने एलन राव जी की बात सुनी है, ओपी सिंह जी की बात सुनी है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुंबई पुलिस है वो कुछ बातों को नज़रअंदाज कर रही है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं है बेड से पंखे की, जिस पंखे पर लटककर सुशांत ने खुदकुशी की थी। दूसरी बात ये है कि 63 दिन बीत चुके हैं, आखिर कितना और समय चाहिए पुलिस को? छोटी छोटी चीज़ों की क्यों नज़रअंदाजी की जा रही है? क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। काजोल, जब क्रिमिनल लॉ में कोई ऑफेंस घटित होता है, कोई ऑफेंस होता है, तो पुलिस ड्यूटी बाउंड होती है ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए। बीत जाने के बाद भी अगर मुंबई पुलिस रिक्वेस्ट प्रोसीडिंग की बात कर रही है, मुंबई पुलिस ने FIR इनफैक्ट 306 के अंतर्गत भी नहीं किया। और जब एक FIR पटना में दर्ज होती है तो पटना के लोग, पटना के पुलिस ऑफिशियल जो वहाँ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, मुंबई जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के बजाय उस जो टीम के हेड है उनको क्वारंटाइन के नाम पर बंद कर देना या क्वारंटाइन के नाम पर उसको कोऑपरेट नहीं करना, एक पहला सस्पिशन ये पैदा होता है। दूसरा, जब कभी किसी केस में कहीं FIR दर्ज होती है तो FIR दर्ज होने के बाद सेक्शन 170 के मुताबिक पुलिस ड्यूटी बाउंड है उस FIR को लॉजिकल एंड पर पहुंचाने के लिए, यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करना अदालत के सामने ये पुलिस का काम होता है। राइटली या रॉन्गली, विद जुरिस्डिक्शन या विदाउट जुरिस्डिक्शन, जब पटना में FIR दर्ज हो जाती है सेक्शन 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506 और 120 में, तो पटना पुलिस इन्वेस्टिगेशन का प्लेस नहीं चेंज कर रही है। पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो प्लेस है ऑकरेंस का, ऑफेंस का, उसी जगह जा रही है, तो वहां पर आपको सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? दूसरा, जब एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जांच दे दी गई, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी CBI को कह दिया गया कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करिए, उसके बाद में रिया चक्रवर्ती की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से बजाय इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने को सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन को, जुरिस्डिक्शन को लेकर के पिटीशन डालना, ये साबित करता है। बिल्कुल अश्विनी जी, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जानबूझकर जो मुंबई पुलिस है वो रुक कर रही है आत्महत्या पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आत्महत्या के अब एक ऑफेंस जब रजिस्टर हो गया तो दैट ऑफेंस मस्ट बी टेकन टू द लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? उसकी जांच होनी चाहिए। जांच क्या होनी चाहिए? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जांच असाइन कर दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ है जुरिस्डिक्शन का? क्वेश्चन होता है फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी की। और एक बात बता दूं, जब आत्महत्या का केस होता है, आत्महत्या के केस में मोमेंट समबडी रेजेस अ क्वेश्चन, कोई भी उस आत्महत्या की स्टोरी को मनगढ़ंत मानता है और उसके पीछे कुछ स्थितियां उसकी बात करता है, कॉन्स्पिरेसी हुई, तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है। चाहे ललिता कुमारी का केस हो, चाहे उन्हीं का केस हो, चाहे किसी भी केसेस को सुप्रीम कोर्ट के उठा के देखने, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गाइडलाइंस दी है। आपके पास तो एलन राव साहब बैठे हैं, ओपी सिंह साहब बैठे हैं, ये लोग तो बताएंगे इस बात को। सवाल यहाँ पर ये है, अच्छा एक और ऑफेंस, रिया चक्रवर्ती ने जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रही है मनी एंगल, यानी 3 करोड़ रुपीस की ट्रांजेक्शन कैसे सुशांत सिंह के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में 2 दिन पहुंची, वो बहुत प्राइम सस्पेक्ट और सबसे बड़ा इशू है जो ये कहता है। दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि अगर आप देखें कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती का जो पिक्चर है वहां के चीफ मिनिस्टर के बेटे और खुद मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर के साथ सोशल मीडिया में आया था। कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो व्यक्ति वहां का पावर सेंटर है, जो व्यक्ति वहां का चीफ मिनिस्टर है, जो रिया चक्रवर्ती प्राइम उनके साथ घूम रहे हैं, उस परिस्थितियों में पुलिस उनके अंडर में होते हुए क्या फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी करेगी? इसलिए सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन की बात है वो बिल्कुल जायज है। तीसरी बात, 63 दिन बीत जाने पर चार्जशीट फाइल करने का भी हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोविजन दिया हुआ है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में पूरी होंगी, कुछ इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में पूरी होंगी। 63 दिन बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस का इनेक्शन, सपोर्ट नहीं करना, यह साबित करता है कि वो कुछ न कुछ जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो कॉन्स्पिरेटर्स को बचाने अश्विनी जी क्या ऐसा है इस
मिस्ट्री को सुलझाने में क्या इसीलिए समय लग रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि प्राइमा फेसी मुंबई पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेगी। तो मुंबई पुलिस ही उन सारे ऑफिसर्स, क्योंकि सीबीआई या किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जैसे ही जांच जाती है तो जिस स्टेज पर वो जांच होती है उसी स्टेज पे सारे एविडेंसेस उस सेंट्रल एजेंसी को या और एजेंसी को दे दिए जाते हैं। इस केस में वो कहते हैं कि हमने 56 विटनेसेस के बयान दर्ज किए। कौन है वो 56 विटनेसेस? उन विटनेसेस ने क्या कहा? वो रिया चक्रवर्ती की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सिर्फ इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं? सेक्शन 170 और 175 ने आपने मर्म रजिस्टर किया और खत्म कर दिया। यहाँ पर ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केस नहीं है, एक प्लान्ड वे में, चाहे आप उसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कह दीजिए चाहे मर्डर कह दीजिए, इन्वेस्टिगेशन इस मामले में। बिल्कुल अश्विनी जी, आपका मैं रुख करूंगी। शशांक जी अभी बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। शशांक जी, कई बातें निकलकर सामने आई थी जब इस पूरे मामले की जांच अभी भी चल रही है और जो पहले भी हो रही थी, कुछ काला जादू, कुछ धार्मिक चीजें ऐसा निकलकर सामने आया था। और अभी फिलहाल ये निकलकर सामने आया है कि एक गुरु हैं जिनका नाम हिलर मोहन जोशी बताया जा रहा है, जिनके पास रिया सुशांत को लेकर जाती थी ऐसा बताया जा रहा है। और उनका ये बयान सामने आया है कि डिप्रेशन जैसी कोई बात नहीं थी, सुशांत बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं था। अगर सुशांत डिप्रेशन में नहीं था तो आत्महत्या क्यों की उसने? क्योंकि डिप्रेशन पर बहुत फोकस किया गया। देखिए, जितने भी वीडियोस आए हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उस डोमेन के आधार पर मेरा व्यक्तिगत राय है कि कोई भी डिप्रेशन जैसी बीमारी उनके पास नहीं और वो किसी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं थे। देखिए, मुद्दा केवल यह है कि चाहे कोई भी कारण रहा हो सुसाइड का, लेकिन जो पुलिस का रवैया रहा है, महाराष्ट्र पुलिस का ये पूरे प्रकरण में, वो कहीं न कहीं पूरे पुलिस महकमे पर एक प्रश्न उठाता है। देखिए, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में है, उस फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं न कहीं कमजोर किया गया है इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई इंक्वायरी का विरोध किया और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करने में इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस इंसिस्ट करेगी, मुझे ये पता नहीं चलता है कि अगर जब बिहार सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी सेंटर को और सेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तब कौन सा कारण है कि महाराष्ट्र पुलिस को परेशान कर रहा है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में वो महाराष्ट्र सरकार जो है वो उसको जो है विरोध कर रही है जी। मुझे ये सब इंगित करता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पूरे प्रकरण पर पर्दा डालना चाहती है। देखिए, क्या कारण है, कैसे मर्डर, कैसे सुसाइड हुआ, क्या उसके शशांक जी, एक और छोटा सा सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है? इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के नाम आ रहे हैं, देखिए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बॉलीवुड का जो संबंध है वो पुलिस में भी है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, सारे जगह होता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग हैं और यही कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है और इवन सीबीआई की इंक्वायरी का भी विरोध किया जा रहा है। और मैं एक दावे से बात कह सकता हूं कि जिस तरह के तथ्य हमारे सामने आए हैं और जिस तरह के तथ्य लोगों पुलिस के पास है, उस तथ्य को देखने के बाद आपको कोई भी संदेह नहीं होता है कि इसमें जो है कोई न कोई घालमेल है और इसकी जांच की जानी चाहिए। और देखिए, जांच अब क्या कारण है ये पुलिस बताएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किस तरीके से सुसाइड हुआ, किस तरह से मर्डर हुआ, क्योंकि अभी जो है पता ही नहीं चला है कि ये सुसाइड है कि मर्डर है। तो ये सीबीआई बिल्कुल, तब जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक इस जो रहस्य है इससे पर्दा उठना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओपी जी, कुछ तथ्य ऐसे भी निकलकर सामने आए हैं। देखिए, जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक मुहिम से छुड़ी हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है। तो इस सिलसिले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो हमारे सामने आए हैं कि कुछ मिनटों का खेल है, ये कुछ मिनटों का खेल हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने आवास पर अपने कमरे में सुसाइड कर लिया था, जैसा कि पुलिस का कहना है कि सुसाइड है ये। उस समय टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं कि कुछ मिनटों में ही चाबी बना ली गई, चाबी वाले को बुला लिया गया, कुछ मिनटों में ही ताला खुल गया, कुछ मिनटों में ही डेड बॉडी को नीचे उतार दिया गया।
पुलिस के आने से पहले आखिर डेड बॉडी क्यों उतारी गई? नहीं, बहुत ही वैलिड सवाल है ये। और मैं जो पहले कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक्ट है, पुलिस को करना ही है और वो ड्यूटी बाउंड है करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ड्यूटी बाउंड है, ये पर्दाफाश करने के लिए ड्यूटी बाउंड है कि आत्महत्या है या हत्या है। लेकिन 2-3 चीजों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। मुंबई पुलिस के 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो शक पैदा करते हैं। पहला, उसका प्रोफेशनल कंडक्ट, दूसरा उसकी स्पीड, उसकी तीव्रता, उसकी तेजी, और तीसरा उसका डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अगर आप पहले प्रोफेशनल कंडक्ट की ओर बात करें तो जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जितने भी आंसर्स आपके पैनलिस्ट दे रहे हैं उन सबों का निचोड़ यही है कि हमारा कंडक्ट शुरू से ही, मुंबई पुलिस का कंडक्ट शुरू से ही अनप्रोफेशनल रहा है। इन सारी चीजों को किस प्रकार इकट्ठा किया गया, इन सारी चीजों का किस प्रकार अध्ययन किया गया, और ये सब चीजें बहुत जरूरी है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका एक प्रोफेशनल कंडक्ट होता है कि यदि मुकदमा पटना में दर्ज भी हुआ है और डीजीपी बिहार आपसे कांटेक्ट करने के, आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका इतना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है कि आप उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। उनके ऑफिसर जो वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, विच इज अंडर द लॉ टू इन्वेस्टिगेट, एक मुकदमा वहां दर्ज हुआ है और उस मुकदमा के दर्ज होने के बाद विवेचना के तत्वाधान में वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं और आप उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये कहाँ का प्रोफेशनल कंडक्ट है? ये तो बहुत ही दिस इज स्टैबिंग फ्रॉम द बैक। और तीसरी तो जो सबसे बड़ी चीज है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रादर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कंप्लेनेंट का अधिकार बनता है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगे, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से मांगे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में हम लोग ये पोस्टमार्टम की कॉपी अगर कोई मांगता है तो हम देते हैं उसको। ये बहुत जरूरी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं दी गई। ये तो प्रोफेशनल कंडक्ट हुआ। दूसरा, स्पीड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। 40 दिनों तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जबकि 56 व्यक्तियों की पूछताछ हो गई। जितने फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने व्यक्ति हैं उन सबों की पूछताछ हुई। उस पूछताछ का इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, वेदर इट इज सुसाइड और होमिसाइड, तो कोई मतलब नहीं है। जो एंगल हमें चाहिए, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, उसके पोजीशंस क्या थे, कौन कौन से नजदीक के लोग थे जिनका पूछताछ होना, इसमें कोई वो नहीं। तो स्पीड को हमने उसकी गति को कम कर दिया। और तीसरा, डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हमारा डायरेक्शन जो है बार बार बदलता जा रहा है। हम कहाँ ले जा रहे हैं? ना हमने फाइनेंशियल एंगल्स देखा, ना हमने इन्वेस्टिगेशन में जो प्रयुक्त होने वाली चीज है उनको किया, हमें गवाह कौन है उनको नहीं किया। और अब तो उनके वकील का ये भी कहना है कि साहब जितना डिले हो रहा है, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये सही भी हो, और अगर साक्ष्य नहीं भी मिटाने की कोशिश की जा रही है तो गवाहों को धमकाया जा रहा है। ये सारी बातें मीडिया में आ रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पहला केस है जिसे हम मीडिया ट्रायल नहीं कह के मीडिया इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। चीजों का जो पुलिस को करना चाहिए, जो मुंबई पुलिस को करना चाहिए, वो सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन मीडिया कर रही है। आप जैसे चैनल्स कर रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, और मीडिया में ये सारे साक्ष्यों को एक जगह इकट्ठा करके उनका अध्ययन करने से ही बहुत सी चीजों का पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस के द्वारा हुआ है। और जितने भी प्रश्न आप पूछ रही हैं उन सबों का उत्तर तभी मिल सकता है जब सभी बारीकियों से सभी चीजों को देखा जाए और उस पर विचार किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए। यानी ओपी जी, जो सबसे बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं वो मुंबई पुलिस की है। अगर मुंबई पुलिस ठीक तरीके से लापरवाही ना करके फोकस करके काम करे तो हो सकता है कि ये जो मिस्ट्री बनी हुई है ये सुलझ जाए और सब सामने आ जाए कि ये हत्या है या आत्महत्या है। बिल्कुल ओपी जी, एक और सवाल ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी बहुत हुई है महाराष्ट्र में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंबई पुलिस किसी के दबाव में है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है और मैं स्वयं पुलिस ऑफिसर रहा हूं। मैं ये कह नहीं सकता कि किसी दबाव में है, या उस एंगल को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि सारे एंगल्स को देखने की बात है और सारे एंगल्स को देख के उसको रूल आउट करने की आवश्यकता है। इसलिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, और ये बात अभी क्षण कर भी नहीं आई है कि पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रोफेशनली हम अगर इस चीज को देखेंगे तो बहुत सी चीजें हो सकता है सीबीआई जब इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, बहुत ही व्यावसायिक दक्षता के साथ अगर इन्वेस्टिगेट करेगी तो बहुत सी चीजों का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन अभी इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कहना कि कोई वो है, लेकिन ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा था। बिल्कुल अश्विनी जी, जैसा कि आप एक वरिष्ठ
वकील हैं और आपके सामने इस तरह के केसेस आते रहते होंगे अदालत में। अश्विनी जी, अगर सुशांत केस की मैं बात करूं तो ये केस बहुत हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन उस तरीके से इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है मुंबई पुलिस? नहीं, अगर मेरा कहना है काजोल जी, अगर मुंबई पुलिस कुछ फिशी नहीं कर रही है, कॉन्स्पिरेटर्स को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो नंबर एक, जो बिहार का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का ऑफिसर गया अपनी टीम के साथ, उसको जांच में सपोर्ट क्यों नहीं किया? नंबर वन। जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ठीक है अब हमें जांच दे दो, उनका सपोर्ट क्यों नहीं किया? नंबर दो। नंबर तीन, 14 जून से लेकर के 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी सेक्शन 306 और रिलेवेंट प्रोविजंस में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं शुरू किया? नंबर चार, जब ऐसे केस में एक उनके पेरेंट्स ने लगातार कंप्लेंट फाइल करना शुरू किया, उस सिचुएशन में कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? और पांचवी बात यह है कि क्यों रिया चक्रवर्ती और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट पुलिस लगातार ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन मुंबई में हो। जो ट्रायल, प्लेस ऑफ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, प्लेस ऑफ ट्रायल की तो अभी बात ही नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन का प्लेस ना तो सीबीआई ने चेंज किया, ना बिहार पुलिस ने चेंज किया। जो बिहार पुलिस की टीम गई वो महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्यों नहीं मुंबई पुलिस सपोर्ट कर रही है? ये सब बातें ये साबित करती हैं कि जो प्राइम एक्यूज इस केस में है रिया चक्रवर्ती, प्राइम एक्यूज को बचाने की कोशिश हो रही है, उन कई परिस्थितियों में हो रही है। वो एक परिस्थिति पॉलिटिकल हो सकती है, वो एक परिस्थिति उनकी ये हो सकती है कि रिया चक्रवर्ती के कॉन्टेक्ट हैं उस गवर्नमेंट में, और ये कहना कि वहां पुलिस किसी प्रेशर में काम नहीं कर, हर राज्य के पुलिस उस प्रदेश के मुखिया के और तमाम अधिकारियों के दबाव में काम करती है, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो बिहार की पुलिस हो, वो दबाव में ही काम करती है पुलिस। और इस केस में भी ये ऐसा देखा जा रहा है कि जो कृषि चीजें हो रही हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दबाव में हो रही है। बिल्कुल, और इसका जवाब जो है वो मैं राव जी से जानना चाहूंगी। राव जी, जो अश्विनी दुबे जी कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? हालांकि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन बस एक ही मैं जवाब चाहूंगी इस पर। जी देखिए, दबाव की जहां तक बात है वो अलग अलग स्टेट्स के ऊपर अलग अलग केसेस में अलग अलग हालात पर डिपेंड करता है। इस केस में जो सारी की सारी बातें सराउंडिंग्स आ रही हैं, उसमें कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि मुंबई पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, वरना मुंबई पुलिस को ये सब चीजें, इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं ऐसे केसेस में है कंप्लेनेंट को अपने कॉन्फिडेंस में रखना। कंप्लेनेंट यानी कि विक्टिम के परिवार को अपने कॉन्फिडेंस में रखना, उसके परिवार से कोई बातें छुपाना ये पुलिस को शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, जो बिहार पुलिस है, भले ही वो सही केस दर्ज करके गई या गलत केस दर्ज करके गई है, तो वहाँ के डीजीपी ने महाराष्ट्र के डीजीपी से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की, उनके मैसेज का जवाब नहीं दिया। उसके बाद कमिश्नर मुंबई से बात करने की कोशिश की, उसने जवाब नहीं दिया। इन सब चीज़ों से देखने से ये लगता है कि मुंबई पुलिस ने यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से काम इस केस में नहीं किया। भले ही वो अपनी रिपोर्ट जो बताएंगे उसमें पता लगेगा कि सच्चाई क्या है, वो उसका मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, जिसे प्रमा फसाई कहते हैं, सारी भारत देश को, सारी दुनिया को ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का जो इस केस में जो चरित्र और जो मैं समझता हूं कि जो व्यवहार है वो पूरा प्रोफेशनल तरीके से ठीक नहीं रहा है। वरना इसको सुसाइड बताने में तो जल्दी कर दी इन्होंने, लेकिन बाकी अगर कोई चीजें क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करने में भी उनकी ड्यूटी है, उनका जरूरत है। और जब ये एलिगेशंस आ गए हैं, भले ही वो रिटर्न में आए या वर्बली आए, तो अगर ये भी है कि अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो उसका केस दर्ज क्यों नहीं किया 306 आईपीसी में? या देखिए, ये बात तो तय है कि किसी की जान गई है। अब ये केस या तो मर्डर है या सुसाइड है, और सुसाइड भी है तो क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या सिंपल सुसाइड? ये तीन चीजों के बीच में सारी हमारी एविडेंस कलेक्ट करनी है, और सारी एविडेंस ये अभी फाइनल स्टेज पर ये आएगी कि सारा कुछ करने के बाद में पूरा एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा पूरी एविडेंस का। और जैसा मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक एविडेंस इसमें बहुत जरूरी है, और खास तौर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और
बाकी जो इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में किया, अब 63वां दिन है आज। 63 दिन के बाद भी अगर मुंबई पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है तो यहाँ कहीं न कहीं ये दबाव वाली बात समझ रहे हो, या कोई वजह हो सकती है। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जी, बहुत सही। शशांक जी, जैसा कि मैंने ओपी जी से भी पूछा था कि जब पुलिस वहां नहीं पहुंची है, जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, जब वो पंखे से झूल रहे थे, किसने उन्हें देखा, उनकी डेड बॉडी किसने उतारी, चाबी वाले को किसने बुलाया, वो चाबी वाला कौन था? बयान बहुत दर्ज किए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि बयान भी बदले हुए हैं। कई बार दूसरा बयान आ रहा है, फिर अगली बार जब बयान आ रहा है तो दूसरा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं डीसीपी साहब महोदय राव जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि इसमें महाराष्ट्र पुलिस प्रोफेशनली जो है एक्ट नहीं की। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो सीसीटीवी कैमरा है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्यों इसको बंद कर दिया गया है। जो आप बात बता रही हैं कि वहां पर कौन चाबी बनाया, किसने दरवाजा खोला, किसने देखा, ये सब तो जितनी बातें हैं वो तो पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं है। और इसके ऊपर जो है कोई भी शशांक जी, लेकिन ये चीज तो आनी चाहिए ना, ये चीज तो आनी चाहिए। इस पर तो सवाल उठाना लाजमी है और सवाल बनता भी है। देखिए काजोल जी, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि देखिए, पुलिस का जो काम करने का तरीका है और जनता का जो एक्सपेक्टेशन है, दोनों में दरार होती है। आज से नहीं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से ये बात चल रही है। पुलिस के अपने तरीके होते हैं और हम लोगों की आकांक्षा अपने तरीके के होते हैं, और दोनों में जो है कभी तारतम्यता नहीं है, दोनों में कोई लेकिन शशांक जी, माफ कीजिएगा, यहाँ मैं टोक रही हूँ। शशांक जी, जो पुलिस बनाई जाती है, पुलिस में जो लोग भर्ती होते हैं, वो आम जनता की रक्षा के लिए होते हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए होते हैं। और आप जैसे वकील, वरिष्ठ वकील, आप बहुत काबिल वकील हैं और आपने बहुत ऐसे केसेस लड़े हैं, तो वकील भी इंसाफ दिलाने के लिए होते हैं। अपनी जिम्मेदारी से तो आप पीछे नहीं हट सकते। देखिए, वकीलों का जो काम है वो पुलिस के काम पर निर्भर करता है। जी, वही मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छे तरीके से प्रोफेशनली किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, सारे जो प्रोसिक्यूटरी जो एविडेंसेस है, मटेरियल्स है, उसको अगर कोर्ट में लाएगी, तभी जो है किसी को न्याय मिलेगा। यहाँ पर जो हमारी पुलिस व्यवस्था पूरे देश में है, वो पूरी व्यवस्था जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र पुलिस की बात नहीं है। जिस तरीके से बिहार पुलिस को ट्रीटमेंट दिया गया महाराष्ट्र में, एक आईपीएस ऑफिसर को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि हमारी जो इंटर स्टेट पुलिस है दूसरे को कॉपरेशन नहीं देती है? क्या ये कानून के विरुद्ध नहीं है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? केवल सुप्रीम कोर्ट हालांकि ऑब्जर्वेशन जरूर दिया है कि ये इससे गलत मैसेज जाता है पूरे देश में, लेकिन स्थिति जो है केवल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट करने से नहीं होगा, इस पर एक्शन करने की जरूरत है। जिस भी अधिकारी ने उनको क्वारंटाइन किया है उन पर कार्रवाई होनी जानी चाहिए, तभी एक मैसेज जाएगा। नहीं तो इस तरह की बातें होती। आज हमारे देश में क्राइम का इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं होता है कि इंटर जो स्टेट कॉपरेशन है पुलिस में वो नहीं होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जो स्टेट का विषय होता है। बिल्कुल। अगर मान लिया जाए कि अगर दूसरे स्टेट में होता है तो नेचुरली पुलिस असिस्टेंस मांगती है, उनके लिए लॉ बना हुआ है, लेकिन उस लॉ को फॉलो नहीं होता है। सुशांत सिंह का जो ये केस है उसका एक उदाहरण है कि कितनी पुलिस का जो इंटर स्टेट कॉपरेशन कितना कम है जी। और यही कारण है कि यह जो है घूम रहा है, घूमते रहेगा। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सीबीआई भी उन्हीं एविडेंसेस पर काम करेगी जो एविडेंसेस महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस कलेक्ट कर चुकी है, क्योंकि एविडेंसेस जो है वो खत्म हो जाता है, साइंटिफिक एविडेंस तो खत्म ही हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि कानून का कहीं न कहीं उल्लंघन किया गया है और पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। जिस तरीके से बिहार के डीसीपी आए मीडिया में और महाराष्ट्र के डीसीपी भी जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो उसका एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि दोनों पुलिस के काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। बिल्कुल। ओपी जी, क्या आप शशांक जी की बात से सहमत हैं? उनका ये कहना है कि दोनों पुलिस को, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, दोनों को साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करना चाहिए, आसानी होगी। देखिए ओपी जी, पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, सुशांत की बहनें इंसाफ मांग रही हैं, वो बहनें रो रही हैं, परिवार तड़प रहा है। इकलौता बेटा उनके पिता के सिंह जी, वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
तो अब इंसाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि 63 दिन हो चुके हैं। ऐसे में क्या आप सहमत हैं शशांक जी की बात से कि दोनों पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए, केस आसानी से सॉल्व हो सकता है? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें कही हैं। और मैं एक चीज ये भी बता दूं कि केस का डिसीजन जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट के आधार पे नहीं होता है, बल्कि एविडेंस के आधार पे होता है। हम लोगों को पूरी सहानुभूति है इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे। पूरी सहानुभूति है और ये जानने का अधिकार हम सबों का है, पूरे देश को है कि आफ्टर ऑल किन परिस्थितियों में यदि उन्होंने आत्महत्या किया तो किन परिस्थितियों में किया, और यदि हत्या हुई है तो क्यों हुई है। ये जानने का हक सभी को है, पूरे देश को हक है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि जो मैंने पहले भी कहा है कि पब्लिक डोमेन में अभी आया नहीं है, और ये इन्वेस्टिगेशन के जितने भी पहलू होते हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये बताने के लिए बाध्य नहीं होगा कि वो एक एक चीज पब्लिक को बताए, क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में भी सेक्शन 8 में कहा गया है कि आप बाध्य नहीं हैं। तो मुंबई पुलिस के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक एक चीज को प्रतिदिन बताते रहे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, एक प्रोफेशनल कंडक्ट होता है। वो प्रोफेशनल कंडक्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार का कोऑपरेशन, इंटर स्टेट कोऑपरेशन बिटवीन बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस होनी चाहिए थी, सुशांत जी एकदम सही कह रहे हैं, वो नहीं हुआ। सामान्य तौर पर एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मैं कह सकता हूँ कि जब भी कहीं किसी दूसरे जगह पे केस दर्ज होता है तो उसको 0 FIR दर्ज करके और उसको ट्रांसफर किया जाता है। इस केस ओपी जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन ओपी जी, 63 दिन हो गए हैं, कितना और समय चाहिए? क्योंकि इतना वक्त क्या काफी नहीं है? क्योंकि आप भी सिस्टम में रहे हैं और तमाम ऐसे केसेस आपने देखे होंगे। मैंने कहा आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम जो है वो वेस्ट किया गया है। अब मेरी नजर में वेस्ट किया गया है। हो सकता है मुंबई पुलिस ये क्लेम करे कि नहीं, हमने सारे साक्ष्यों को, हमने सारे तथ्यों को कलेक्ट किया है, तो इसलिए पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस की विवेचना जो है बहुत ही शॉर्टी, बहुत ही स्लो तरीके से हुई है। और जब तक सीबीआई टेक ओवर करके सीबीआई उन तथ्यों को पुनः उजागर करती है, पुनः लेती है और फिर ये मीडिया में अगर आता है तभी सत्यता का पता चलेगा। लेकिन जो डायरेक्शन, जो मैंने कहा कि जो डायरेक्शन, कंडक्ट और स्पीड जो मुंबई पुलिस की है और जो व्यवहार है इंटर स्टेट कोऑपरेशन का, कोऑर्डिनेशन का, उन सबों से ये पता चलता है कि इस विवेचना में लापरवाही बरती गई है। वो लापरवाही किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो राजनीतिक दबाव के कारण किया गया हो या लापरवाही के कारण किया गया हो या एक लैक ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट के कारण किया गया हो, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि इस केस को 63 दिन बीत गए हैं और इस 63 दिन में क्या कार्रवाई हुई है, कहां तक हम नतीजे पर पहुंचे हैं, ये बहुत ही परिदर्शित नहीं होता है, बहुत अच्छे ढंग से दिखलाई नहीं देता है। तो इसलिए मैं इसको जरूर कहूंगा कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। अश्विनी जी, कितना और समय चाहिए मुंबई पुलिस को, क्योंकि 63 दिन हो गए हैं, अभी कितना और समय लग सकता है जिस हिसाब से मुंबई पुलिस काम कर रही है? अश्विनी जी, मुंबई पुलिस का तो कंडक्ट बिल्कुल संदेहास्पद है। मुंबई पुलिस कोई फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी इसमें करेगा नहीं, और अगर बायस का एलिगेशन लग जाए किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर तो उसको तुरंत जो है इमीडिएटली, चाहे तो फेयर मायने में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या अगर ऑर्डर हो गया है किसी दूसरी एजेंसी को देने का तो दे देने चाहिए। मुंबई पुलिस को अपनी केस फ्रेमिंग के लिए एक ही तरीका है, तो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करें और जो बेस्ट पॉसिबल एविडेंस उनके पास अवेलेबल है वो उनको सौंपे और प्रोक्योर करवाने में पूरी मदद करें। पर मुंबई पुलिस तो बायस होकर काम कर रही है, ये बात सर्वविदित है, जिसको पता भी चल रहा है, तो मुजरिमों को बताने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। राव जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि जो सवाल उठा रहे थे कि गले पर सुशांत की डेड बॉडी पर बेल्ट के निशान बताए गए हैं। हालांकि ये सामने आया था जब ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है कि किसी कपड़े से, जैसे कि पर्दा होता है, बड़े हरे रंग के कपड़े से उन्होंने सुसाइड किया था, गले में फंदा लगाया था, तो बेल्ट के निशान कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये पोस्टमार्टम का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। उन्होंने इंजरीज के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग अलग सब बताया होगा कि कौन सी चीज़ से क्या पॉसिबिलिटी है
और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पूछा भी होगा कि ये इंजरी किस चीज से आ सकती संभव है। ऐसा भी प्रोसीजर है कि वो उसका ओपिनियन लेते हैं कि ये इंजरी बताइए किस चीज से संभव है, और वो डॉक्टर्स ने उसका जवाब भी दिया होगा। वो अभी पब्लिक डोमेन में बात नहीं आई है, वो अलग बात है। और मैं नहीं समझता हूँ कि हर चीज इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक डोमेन में पुलिस भेजे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपने पूछी थी किसी वक्ता से, वो आपने पूछा था कि डेड बॉडी को उतारना क्या उचित था। यस, डेड बॉडी को उतारना बहुत उचित था, कि क्योंकि डेड बॉडी अगर हमें नहीं मालूम है कि कोई आदमी लटका हुआ है, वो मर गया कि जिंदा है, तो उसको उतारकर उसको हॉस्पिटलाइज कराना सबसे पहला काम है। इन्वेस्टिगेशन बाद की चीज है, सबसे पहले लाइफ को बचाना चाहिए। तो ये लाइफ को बचाने के लिहाज में उसको डेफिनेटली उसको हॉस्पिटलाइज कराना बहुत जरूरी है, भले ही जाके वहां पे रास्ते मर जाए। जी बिल्कुल जी। और दूसरी बात यह है कि अभी सारी की सारी बातें इन्वेस्टिगेशन अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो सारी चीजों का खुलासा एक एक चीज का होकर बाद में सभी लोगों को हमारे सभी व्यूअर्स को पता लगेगा कि इसमें असलियत क्या है। तो जैसा ओपी सिंह साहब ने कहा कि मुंबई पुलिस की भी फेस सर्विस में यही है कि वो उसको कोऑपरेट करे अभी, और एक मोरल ड्यूटी उसकी है कि इतना सब कुछ एलिगेशन लगने के बाद मुंबई पुलिस को खुद कहना चाहिए कि आप सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल ओपी जी से, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है इस चर्चा को मुझे ये खत्म करना होगा। एक आखिरी सवाल ओपी जी से। ओपी जी, अब आगे आपका क्या सजेशन हो सकता है, किस तरह से मुंबई पुलिस को काम करना चाहिए, इस इन्वेस्टिगेशन को और तेजी के साथ करना चाहिए? ओपी जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है? तो ओपी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और आप सभी का इस चर्चा। ओपी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आ रही है, बताएं। ओपी जी, क्या आखिरी सजेशन आपका हो सकता है मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि मुंबई पुलिस सवालों के घेरों में है? बिल्कुल सवालों के घेरे में है, और ये उचित होगा कि इस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को दे दिया जाए, और सीबीआई बिना किसी डिले के इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और जो भी सच है उसका पता लगाए। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम सवाल जो प्राइम न्यूज पूछ रहा था उसके बेबाकी से जवाब देने के लिए। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। मुंबई पुलिस सवालों के घेरों में है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश इस चर्चा में हमने की है। जो दर्शक प्राइम न्यूज के साथ पिछले 1 घंटे से बने हुए थे, उम्मीद करती हूँ कि कुछ जवाब उनको मिल गए होंगे। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस पूरे मामले पर, उनके भी जवाब उन तक पहुंच गए होंगे। छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिएगा कुछ और बड़ी खबरें।